अब बात अहमदाबाद विमान हादसे की कर लेते हैं। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान AI-171 क्रैश हुआ। इस हादसे में 270 लोगों की जान गई, लेकिन हादसा कैसे हुआ ये अभी भी सवाल बना हुआ है। और अब इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहमदाबाद विमान हादसे को 9 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक विमान हादसे की जांच अधूरी। अब तक नहीं खोला गया विमान का ब्लैक बॉक्स। एक हफ्ते से एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स कहां खुलेगा ये अब तक तय नहीं हो सका है। 9 दिन बीत जाने के बाद भी ब्लैक बॉक्स नहीं खुला। सवाल यही है कि आखिरकार कब तक यह सामने आएगा कि यह विमान क्रैश क्यों हुआ। एक हफ्ते से एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास है ब्लैक बॉक्स, लेकिन ब्लैक बॉक्स कहां खुलेगा यह अब तक तय नहीं हो सका है। यह बड़ी खबर आ रही है। क्या जो जांच चल रही है, जो ब्यूरो इसमें जांच कर रहे हैं, क्या वो इसमें लापरवाही बरत रहे हैं? और बहुत सारे सवाल यहां एयर इंडिया पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार एयर इंडिया क्या कर रही है। एयर इंडिया के जो तमाम विमान इस वक्त ग्राउंड किए जा रहे हैं, जिन्हें उड़ने की इजाजत नहीं मिल पा रही है, उनको लेकर भी सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। मेघा प्रसाद हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ी हुई। मेघा प्रसाद, 9 दिन बीत गए, अभी तक ब्लैक बॉक्स कहां खुलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही और कुछ भी सच सामने नहीं आ पा रहा। 270 लोगों की जान गई। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर हम एबीपी पे एक्सक्लूसिवली ब्रेक कर रहे हैं अभी कि 8 दिन बीत गए हैं। याद करिएगा 12 तारीख को, इस महीने के 12 तारीख को ये बहुत ही दुखद विमान घटना हुई थी। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी अहमदाबाद में। उस दिन से लेके 12 तारीख से लेके आज तक 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत गया है। इस 1 सप्ते में जो चौंकाने वाली बात ये है, हम लोग तो यहाँ बैठकर ये सोच रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, अब शायद एक एक दिन करके हमें पता चलने लगेगा कि क्या हो रहा है। क्या वो इस बात तक पहुँच पा रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं इस बात तक उसके क्लोज आ पा रहे हैं क्या कि उस विमान के अंदर क्या हुआ था वो आखिरी के 1 घंटे में और आखिरी के 36 सेकंड में जब वो एयरबोर्न हो गई थी। मगर हमें मालूम ये पता चला, देखिए इन्वेस्टिगेशन करने का काम AAIB का है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करने का काम मीडिया का है। और ये बात एक्सक्लूसिवली ABP पर अब हम आपको बता रहे हैं, दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि AAIB ने अभी तक एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है वो अभी तक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसको AAIB कहते हैं, वो अभी तक ये नहीं, इस पे निर्णय नहीं ले पाया है, ये डिसाइड नहीं कर पाया है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर जो सॉकेट होती है, सॉकेट के अंदर जो चिप होता है, जिस चिप में सारी कॉन्वर्सेशन पायलट की, को पायलट की सारी कॉन्वर्सेशन दर्ज है, जब से वो कॉकपिट में आए तब से दर्ज है। हाँ। और जब से विमान तब तक दर्ज है, तब तक विमान क्रैश नहीं हो गई। हाँ। तो उस दौरान क्या बातचीत हुई, ये खोलने, उस चिप को बाहर निकालकर कंप्यूटर में डालकर सुनने की भी डिसीजन अभी तक उन्होंने ली नहीं है। प्रॉब्लम क्या आ गई है? प्रॉब्लम ये आ गई है, उन लोगों का ऐसा मानना है, और देखिए आप कुछ भी कहिए, आपका कुछ भी मानना हो, 8 दिन से ज्यादा का समय एक बहुत ही क्रिमिनल डिले है। ये क्रिमिनल डिले है क्योंकि ये हर किसी को वो समय देता है कि वो अपनी लॉबिंग स्ट्रांग करे, अपना पक्ष स्ट्रांग करे और अपने आप को इस पूरे हादसे से बाहर निकालने की कोशिश करे। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और एयर इंडिया, इन दोनों का रोल कितना आप देख रही हैं? देखिए इसमें कंप्लीटली रोल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का ही है, AAIB। AAIB क्या है? AAIB एक ऐसी संस्था है जो कि जब भी प्लेन क्रैश करता है भारत में, उस प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन, उसकी पूरी जांच AAIB करती है। AAIB एक सरकारी संस्था है। ये किसको रिपोर्ट करती है? ये आपके सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। तो ये भारत सरकार की एक बॉडी है जो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन, एयरक्राफ्ट जब क्रैश होता है उसके इन्वेस्टिगेशन में लगती है। ये लगी हुई है। इनके जो मुख्य अधिकारी हैं वो अभी भी अहमदाबाद में हैं। और जो ब्लैक बॉक्स है ये इनके हाथ में किस दिन पड़ा था? मैं खुद अहमदाबाद में थी जिस दिन क्रैश हुआ ये प्लेन, उसकी रात ही हम लोग पहुंच गए थे और सुबह सबसे पहली जो खबर हमें आई थी, हमने ब्रेक भी करी थी चैनल
पे वो ये थी भाई कि ब्लैक बॉक्स, दोनों ब्लैक बॉक्स, जो कॉकपिट में था वो भी ब्लैक बॉक्स और जो टेल में रहता है दोनों बरामद हो गया। फिर बीच में एक खबर, मुझे लगता है तो प्लांट ही की गई थी ये खबर, कि उसमें से एक ब्लैक बॉक्स डैमेज्ड है और इसीलिए शायद हमें समय लग रहा है ये सोचने के लिए कि हम क्या करें उस ब्लैक बॉक्स को, क्या भारत में रिट्रीव किया जाए उस ब्लैक बॉक्स के अंदर जो चिप है जिसमें की सारी बातें पायलट और को पायलट की दर्ज है, उस चिप को हम भारत में निकालें या हम बाहर। डिले क्यों हो रहा है? डिले के पीछे वजह क्या है? आखिरकार एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जिसके पास ब्लैक बॉक्स है वो इतना समय क्यों ले रहा है कि 8 दिन तक वो इसको खोल नहीं पा रहा है? क्या कोई तकनीक की कमी है या फिर इसे कहीं बाहर भेजने का कोई फैसला लिया जा रहा है? समस्या कहां पर आ रही है? अधिकारी डिले क्यों कर रहे हैं? देखिए विशाल, पॉइंट ये है यहाँ पर समझने की बात है, 8 दिन से ज्यादा का वक्त निकल गया है, ठीक है। एक ही बॉडी है, देयर इज ओनली वन बॉडी, द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो ये डिसाइड करेगी कि उस ब्लैक बॉक्स के अंदर जो चिप है उसको कहां रिट्रीव करना चाहिए। क्या अब उनके भारत में भी AAIB के पास 3-4 ऐसे लोकेशंस हैं, ऐसे लैब्स हैं जहां की उस चिप को आप बाहर निकाल सकते हैं और फिर चिप से सुना जाए कि उसके अंदर क्या बातचीत दर्ज है। तभी तो आपको पता चलेगा कि कॉकपिट में क्या हुआ, कि इनफैक्ट आखिरी के सेकंड्स या क्यों मिनट में क्या एग्जैक्टली गड़बड़ हुई इस एयरक्राफ्ट के अंदर कि प्लेन क्रैश हो गया। तो ये जो बात है ये सिर्फ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के ही परव्यू में, उनके ही डोमेन में ये डिसीजन है, ये निर्णय होगा कि वो क्या करना चाहते हैं इस चिप का। क्या वो भारत में अपने किसी लैब में उसको रिट्रीव करना चाहते हैं या उसे बाहर भेजना चाहते हैं। अब जब बाहर भेजने की बात है तो आपके पास ऑप्शंस 3 है, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, एक यूनाइटेड किंगडम है और एक सिंगापुर है। ये 3 जगह आप भेज सकते हैं। किसको भेजेंगे आप वहां? जो AAIB की पैरेलल बॉडीज इन सारे देशों में है, ये वहां भेजेंगे। और ये कोई एबनॉर्मल सी बात नहीं है, ऐसा पहले भी किया गया है। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशंस बहुत जगह पे देखा गया है, एक यूनिवर्सल अफेयर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग बॉडीज आती हैं, अलग अलग देश भी उसमें जुड़ते हैं। AAIB के पास अपनी खुद की लैब है, जो हमें जानकारी मिली कि DFDR एंड CVR लैब है, जिसका उद्घाटन जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने हाल ही में उनके मंत्री के द्वारा किया गया था। तो आखिरकार एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो क्या इसको करने में असफल है अब तक? क्या कोई उन्हें ऐसी समस्या आ रही है जो वो बताना नहीं चाह रहे हैं? देखिए, अगर समस्या आ रही है तो 8 दिन का आप डिले क्यों करेंगे विशाल? समस्या आ रही है तो आप समस्या का समाधान करेंगे ना। 8 दिन से आप इस बात पर बैठे हुए हैं कि उस चिप का आपको क्या करना है। इनफैक्ट आप चिप कहां रिट्रीव करेंगे? चिप तो रहने दीजिए, चिप तो वो सॉकेट के अंदर, और सॉकेट वो बॉक्स के अंदर जिसको हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो पड़ी हुई है। वो ब्लैक बॉक्स जस की तस पड़ी हुई 8 दिन हो गए हैं। क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या AAIB की ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या एयर इंडिया की ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या DGCA की ये जिम्मेदारी नहीं है कि जितने लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस हादसे में, मुफ्त में जिनकी जान गई है, क्या उनके परिवारजनों को कोई जवाब दिया जाए? आप इतना समय सिर्फ इसी को डिसाइड करने में लगा रहे हैं कि वो चिप, जो ब्लैक बॉक्स के अंदर चिप है, जिस चिप में सारी बातें दर्ज है, उस चिप को आप भारत में निकालेंगे या बाहर निकालेंगे। देखिए, बीच में इन्होंने इस हफ्ते में इन्होंने एक बात ऐसी कही थी, सब सूत्र के, कोई ऑफिशियल आधिकारिक तरीके से कोई कुछ नहीं कह रहा, सब सूत्र के हवाले, कि उसमें से एक ब्लैक बॉक्स डैमेज हो गया है और क्योंकि वो डैमेज हो गया है तो इस बात का डर है कि जब हम वो चिप को रिट्रीव करेंगे तो शायद वो डैमेज हो जाए और हम सुन न पाए। चलिए, अगर आपकी यही ये प्रॉब्लम थी और आपको ये डर था कि कहीं चिप डैमेज ना हो जाए, तो यहाँ 3 बड़े-बड़े देश बैठे हैं ना, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊं कि ब्रिटिश हाई कमीशन से कई सवाल पूछे जा रहे हैं भारत सरकार को कि आप ये इन्वेस्टिगेशन का क्या कर रहे हैं, कब तक करेंगे, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कब तक आएगी, जांच तो बिल्कुल आना चाहिए। 9 दिन हो गया है, आपने ये बड़ी खबर ब्रेक की है।